नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सभी का आज के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वेबिनार में आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोग इस वेबिनार में आए। और आज हम लोग ऑप्शन से रिलेटेड सेंटिमेंटल इंडिकेटर्स के बारे में बातचीत करेंगे। जैसे ऑप्शन मार्केट में कई सालों से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, बट कुछ ऐसी लर्निंग समझ में आती है जो मार्केट में बहुत अच्छी काम करती है। मुझे जैसा समझ में आया कि ऑप्शन में इंडिकेटर्स सभी लोग यूज करते हैं। कुछ होते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स और कुछ होते हैं सेंटिमेंट इंडिकेटर्स। तो जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, जैसे मान लीजिए मूविंग एवरेज आप ले लीजिए या आरएसआई या बॉलिंगर बैंड, वो अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग इंडिकेशंस दे सकते हैं। मान लीजिए मैं 5 मिनट का चार्ट यूज कर रहा हूँ, कोई ट्रेडर अगर 10 मिनट का यूज कर रहा है, तो वहां पे वेरिएशन व्यूज में आ जाते हैं। जो जैसा चार्ट्स यूज करते हैं, हर एनालिस्ट का एक अपना अलग व्यू हो सकता है। बट जब आप सेंटिमेंट इंडिकेटर्स यूज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सेंटिमेंट इंडिकेटर्स में एडवांस डिक्लाइन रेशियो हो गया, पीसीआर रेशियो हो गया, वर्ल्ड मार्केट पैटर्न्स हो गए, या फिर आप न्यू हाई न्यू लो हो गए, पीसीआर डेटा हो गया। तो वॉल्यूम्स, मोस्ट हाईली ट्रेडेड वॉल्यूम्स से हम लोग निकालते हैं कि क्या सेंटिमेंट्स बन रहे हैं। तो सेंटिमेंट इंडिकेटर्स में खास बात यह है कि सेंटिमेंट सबके लिए एक ही दिखेगा। अगर जैसे टेक्निकल्स में तो क्या है कि जैसा एनालिस्ट और जिस हिसाब से उसके माइंड में प्रिसेप्शन है, वो उस हिसाब से चार्ट्स को देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं देख रहा हूं तो मुझे हो सकता है बुलिश लग रहा हो, आप देखेंगे तो हो सकता है बियरिश लग रहा हो, या अलग अलग एनालिस्ट का अलग अलग व्यू हो सकता है। बट जब हम सेंटिमेंटल इंडिकेटर्स को देखते हैं तो हर एनालिस्ट को एक ही व्यू बनेगा, क्योंकि एडवांस और डिक्लाइन, अगर एडवांसिंग ज्यादा है डिक्लाइनिंग कम है, तो बट ऑब्वियस है कि सेंटिमेंट पॉजिटिव है क्योंकि एडवांसिंग ज्यादा है। वर्ल्ड मार्केट सारे पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है कि ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव है वर्ल्ड मार्केट्स का। तो सेंटिमेंट जो इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव बनेंगे। तो इस इंडिकेटर्स के ये खास बेनिफिट है कि कंफ्यूजन्स नहीं होती है, क्योंकि जब हम टेक्निकल्स यूज करते हैं तो हमें कुछ कुछ जगह कंफ्यूजन होती है। तो हम सभी को सेंटिमेंट इंडिकेटर्स को ऐड करना चाहिए अपने टेक्निकल एनालिसिस की स्टडीज में, या अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सेंटिमेंट इंडिकेटर्स को यूज करें। और वो बड़े सिंपल इंडिकेटर्स हैं जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और आप एनएससी की वेबसाइट में और इधर उधर थोड़ा मोड़ा अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं। और इन इंडिकेटर्स की खास बात यह है कि विद इन 1 आवर आप एक आइडिया लगा लेंगे मार्केट का, कि मार्केट का क्या सेंटिमेंट्स है और प्रोबेबिलिटी क्या है। क्योंकि देखिए, कोई भी सेंटिमेंट इंडिकेटर्स पे आप 100% प्रोबेबिलिटी पे नहीं ट्रेड कर सकते, बट ये है कि आप 70% चांसेस रहेंगे कि आप राइट साइड में ट्रेड कर पाएंगे और आपके लॉसेस नहीं होंगे अगर हम सेंटिमेंट्स के साथ ट्रेड करेंगे। जैसे आज के दिन में आप देखिएगा तो मार्केट 150-140 पॉइंट्स ऊपर रही, और जो मार्केट सेंटिमेंट्स थे वो सुबह से ही पॉजिटिव बन रहे थे, तो हम लोग सब कॉल्स की तरफ ट्रेड कर रहे थे। तो कॉल में ही पैसा बन रहा था, पुट में पैसा नहीं बन रहा था, और पुट सारे डे लो पे बंद हुआ। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको सेंटिमेंट इंडिकेटर्स बिल्कुल यूज करना चाहिए। आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप अपनी सेलिंग में भी सेंटिमेंट इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं। तो ये एक है कि हम सेंटिमेंट इंडिकेटर हम सभी को समझना चाहिए। दूसरा, ऑप्शंस में प्रॉफिट कमाने का की जो सबसे की इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है उसकी एंट्री लेवल्स। जैसे मान लीजिए आपको सेंटिमेंट सारे पॉजिटिव दिख रहे हैं और आपने मन बना लिया कि मुझे कॉल ऑप्शन खरीदनी है। बट इंपॉर्टेंट ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस लेवल पे इंटर करते हैं। अब जैसे मान लीजिए 26,000 की कॉल ऑप्शन है, जो जो आज हम लोग ट्रेड कर रहे थे, वो एक समय में हमें 80 रुपए में मिल रही थी और एक समय में आपको 115 120 में भी मिल रही थी। अगर आप 115 120 में उसे बाई कर रहे होते तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलता, और अगर उसी को आप 80 85 में बाई कर रहे हैं और 115 में बेच रहे हैं तो आपको बार बार प्रॉफिट मिल रहा है। तो ऑप्शंस जो है, ऑप्शंस के अंदर टाइम वैल्यू डिके होती है, और ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो 5 दिन में खत्म हो जाते हैं। ऑप्शन इज अ डिकेइंग एसेट और अ पेरिसेबल एसेट, और जस्ट लाइक अ आइस। ऑप्शन में क्या होता है कि वो बर्फ की तरह पिघल जाती है 5 दिनों में और टाइम वैल्यू चली जाती है। या गुब्बारे में जो वो गर्म हवा होती है उसकी तरह वो धीरे धीरे पिचकती चली जाती है ऑप्शंस। तो ऑप्शंस की जो टाइम वैल्यू होती है वो गलती है,
इसलिए ऑप्शंस में हमें जो मेन की मुझे समझ में आया कि ऑप्शंस में अगर हम सही लेवल पे एंट्री कर लें तो प्रॉफिट बनाना कंपेरेटिवली बहुत अ, आसान हो जाता है। यानी हमें एंट्री पे फोकस करना है, नंबर वन। एक तो सेंटिमेंट इंडिकेटर हम समझेंगे, दूसरा एंट्री पे फोकस करना है, तो एंट्री के बारे में भी बातचीत कर लेंगे थोड़ा। और तीसरा, ऑप्शन जैसा कि डिकेइंग एसेट है तो ऑप्शन में क्विकनेस होनी चाहिए, यानी कि आपको प्रॉफिट फटाफट बुक करना होगा ऑप्शंस में। क्योंकि आप ऑप्शंस में कई बार देखते होंगे, जैसे आज आप देखिए 26,000 एक, हम लोग 50-55 के आसपास खरीद रहे थे और ये 70 की 68-69 जाती थी, उसके बाद वापस 50 आ गई, फिर 66-67 गई, फिर 50 आ गई। तो 50 रुपीज पे अगर आपको से मान लीजिए अगर 15 रुपया भी मिले तो परसेंटेज में देखिएगा तो आपको 20% से ज्यादा का रिटर्न उसमें बार बार मिल रहा था, अगर हम आउट ऑफ मनी की बात करें। और एट द मनी की बात करें तो ज्यादा मिल रहा था। तो उससे कंक्लूजन ये निकलता है कि ऑप्शंस कभी भी हमें लंबा समय तक होल्ड नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऑप्शंस जैसा कि डिकेइंग एसेट है, पेरिसेबल एसेट है, और जस्ट लाइक आइस है जो जिसकी वैल्यू खत्म होती है, तो वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू 5 दिन में खत्म हो जाएगी और वो डेथ की तरफ मूव कर जाएगी, ऑप्शंस के प्रीमियम गल जाएंगे, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हमें कभी भी कैरी भी नहीं करना चाहिए ओवरनाइट, नेकेड ऑप्शंस। और दूसरा, इंट्राडे अगर हम कर रहे हैं तो अगर मेरा ट्रेड आधे एक घंटे में मेच्योर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक घंटे में मेरा ट्रेड मेच्योर नहीं होता है ऑप्शंस का, तो फिर उस ट्रेड से निकल जाना चाहिए। यानी कि आपने कोई भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीदी और आपको एक आध घंटे में प्रॉफिट नहीं हुआ, इसका मतलब है हुआ कि वो ऑप्शन आपको प्रॉफिट नहीं देगी। मोस्ट लाइकली वो लॉस दे सकती है, उसका टाइम वैल्यू डिके हो सकता है, क्योंकि आप राइट टाइमिंग पे इंटर कर रहे हैं, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं। और एंट्री करते ही अगर आपको उसमें मोमेंटम नहीं मिला और 1-1.5 घंटे बीत गए, इसका मतलब फिर वो लॉस दे देगी, क्योंकि उसका टाइम वैल्यू डीके पर डे का 20-25 रुपया जाता है। तो फिर समरी यही हुई कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें सेंटिमेंट इंडिकेटर्स देखने चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, हमें एंट्री पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो फिर हम ऑप्शन ट्रेड हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेड रिस्की होती है। अगर हम एंट्री पे फोकस नहीं कर सकते, हम आंख गड़ा करके ट्रेड को नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो फिर उसमें कई बार दिक्कत आती है। आपको फोकस्ड अप्रोच में एंट्री पे ध्यान देना है। और तीसरा, अगर आपने ट्रेड लिया तो ओवरनाइट कैरी नहीं करना है, हमें फटाफट जो मिले 10-15-20 पॉइंट और इंट्राडे में प्रॉफिट ऑप्शंस में बुक करना है। अगर आपको ऑप्शंस को आप ले रहे हैं और इंट्राडे में अगर आपको 20-25% मिलता है उसमें, तो नॉर्मली बुक करके आप री इंटर कर सकते हैं। बार बार री इंटर करेंगे तो आपको उसमें एंट्री भी मिलती है। और नॉर्मली ऑप्शंस का बिहेवियर ऐसा ही देखा गया है कि ऑप्शंस कभी भी रेयर ही वन ट्रेंडिंग होती है। अगर 22 ट्रेडिंग सेशन होगा तो 2-4 दिन ऐसे होंगे जो 100 रुपए वाली चीज 200 रुपए हो जाएगी, बट ज्यादातर दिनों में ऐसा होगा कि 100 से 120 हुई, फिर वो 105 आएगी, फिर 125 होगी, फिर 110 आएगी। तो उसका मूवमेंट ऊपर नीचे इस तरीके से होता है। तो अब चले हम लोग अपने मेन टॉपिक में चलते हैं और सेंटिमेंट इंडिकेटर्स के ऊपर बातचीत करते हैं, फिर एंट्री पे बातचीत कर लेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटिमेंट इंडिकेटर्स हैं जो हम सभी को फोकस करना चाहिए, इसमें ये कुछ 5-6 इंडिकेटर्स हैं जो हम लोग हर दिन देखते हैं और इससे हमें एक्यूरेसी अच्छी मिलती है। एक तो पीसीआर का डेटा है, इसके ऊपर हम लोगों ने कई बार बात किया, कई तरीके से कई वेबिनार्स भी कर रखे हैं। और अगर आप लोग कोई आज के इस वेबिनार में नए पार्टिसिपेंट्स हैं, तो पुराने जो हम लोग के वेबिनार्स हैं वो आपको एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है नितिन मुरारका निफ्टी के निशानेबाज। उस चैनल में पिछले आपके करीब 40-50 वेबिनार्स के सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी। तो अगर आप नए हैं तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं नितिन मुरारका निफ्टी के निशानेबाज, और उसमें आप पुरानी कई सारे आपको वीडियोस मिलेंगी जो पीसीआर पे होगी और एफआईएस डेटा पे होगी या मल्टीपल टॉपिक्स पे होगी, वो आप रेफर कर सकते हैं। आज जो हम लोग का मेन फोकस सेंटिमेंट इंडिकेटर्स पे है, तो हम पीसीआर के अलावा और जो इंडिकेटर्स हैं उसके ऊपर ज्यादा बातचीत करेंगे और पीसीआर पे थोड़ा मोड़ा बात करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा पीसीआर, इसको हम लोग बाद में लास्ट में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सेंटिमेंट इंडिकेटर्स में हम सभी को सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पीसीआर डेली देखना है, और पीसीआर निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनका देखना है। कैसे देखना है ये हम लास्ट में एक बार रिव्यू कर लेंगे, उसके अलावा हम बाकी इंडिकेटर्स पे बातचीत कर लेते हैं। एक होता है एडवांस डिक्लाइन रेशियो।
तो ये ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशियो हमें हमेशा नजर में रखना चाहिए, इससे मार्केट का सेंटिमेंट पता चलता है। अब जैसे मान लीजिए ये आपको देखना कैसे है, तो इसको देखने के लिए हम लोग चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पे, और इसके स्क्रीनशॉट में कई बार जो अपने हम लोग का टेलीग्राम चैनल है उसमें आपने देखा होगा, हम लोग शेयर करते हैं। तो ये जो एनएससी की आप वेबसाइट खोलेंगे, तो एनएससी की वेबसाइट में यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट डेटा आ रही है, जिसमें स्टॉक ट्रेडेड, हमें कितने स्टॉक ट्रेडेड दिख रहे हैं, 3195 स्टॉक ट्रेडेड दिख रहे हैं। इसमें से आज के दिन में, आज 12 दिसंबर को 2071 स्टॉक्स एडवांसिंग थे और 1036 शेयर डिक्लाइनिंग थे। तो अगर एक ओवरऑल सेंटिमेंट्स को आप समझने की कोशिश करेंगे, तो सेंटिमेंट यही दिखेगा कि आज मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव साइड है, क्योंकि एडवांसिंग जो है वो करीब करीब डबल है डिक्लाइनिंग से। तो इससे हमें यही समझ में आएगा कि भाई एडवांसिंग ज्यादा है तो मार्केट बाय ऑन डिप होनी चाहिए। कम से कम पुट वाली मार्केट तो नहीं है, क्योंकि अगर 2000 शेयर ऊपर है निफ्टी एनएससी में जितने भी ट्रेड हो रहे हैं, उसमें से 2000 शेयर ऊपर चल रहे हैं, 1000 शेयर नीचे चल रहे हैं, तो मार्केट का जो मूड है वो पॉजिटिव साइड है। तो उस केस में हम लोग को कॉल पे ही फोकस करना चाहिए और बाय ऑन डिक्लाइन पे काम करना चाहिए, ना कि पुट ऑप्शंस पे। तो ये एक आप चेकलिस्ट अपने एक्सेल में बना सकते हैं, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो एनएससी की वेबसाइट में अवेलेबल है आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेनली तो ये एडवांस डिक्लाइन हो गया, इसके अलावा हम लोग और सेंटिमेंट्स को जरा अच्छे से एनालिसिस करना होता है। तो कई बार क्या होते हैं, 52 वीक हाई कितने स्टॉक्स लगा रहे हैं, 52 वीक लो कितने लगा रहे हैं। तो 58 स्टॉक्स 52 वीक हाई है और 57 स्टॉक्स 52 वीक लो लगा रहे हैं। अपर सर्किट में आप देखिएगा तो 84 स्टॉक अपर सर्किट मारे हैं आज, और 41 स्टॉक लोअर सर्किट लगाया है आज। तो ये सिंपल मार्केट के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, ये हमें एनएससी की वेबसाइट देती है, और बहुत अच्छे से हमें ये डेटा दे रहे हैं, और ये लाइव एकदम अपडेट होती है। लाइव मार्केट में आप देखिएगा तो एकदम फटाफट अपडेट होती है, तो कोई अपडेशन की भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डेटा हम सभी ऑप्शन ट्रेडर को नजर में रखनी चाहिए, और इसे कंसीडर करना चाहिए अपने डिसीजन मेकिंग में। मान लीजिए आपका दिल कर रहा है कि आज हम पुट ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो आप जरूर इस डेटा को एक बार रिव्यू कर लीजिए कि क्या डेटा बन रहा है, कितना डिफरेंस है। कभी कभी क्या होता है कि एडवांसिंग और डिक्लाइनिंग अप्रोक्सीमेटली बहुत हद तक बराबर हो जाते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए 3200 शेयर हैं तो 1500 एडवांसिंग होंगे, 1600 डिक्लाइनिंग होंगे। तो ऐसा सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं होती है, तो उस समय हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, और मार्केट हो सकता है साइडवेज हो, मार्केट को भी एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रही है। बट जब करंट सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं कि एडवांसिंग डिक्लाइनिंग से डबल है, तो ऐसे सिचुएशन में ये क्लैरिटी है कि हमें ट्रेड तो कॉल में ही करना है, किसी भी कंडीशन में पुट में तो ट्रेड नहीं करना है। तो ये एक सेंटिमेंट इंडिकेटर्स हैं जो हम सभी को देखना चाहिए। तो नॉर्मली जब लाइव ट्रेडिंग चल रही है, तो आप अपने सामने एक एक्सेल सीट रख सकते हैं, और एक्सेल सीट में इसमें आप चेकलिस्ट बना लिया आपने। ये मान लीजिए एक डेटा चेक का एक आपने बना लिया, और मान लीजिए यहाँ पे आपने लिख लिया पीसीआर क्या है, तो भाई पीसीआर अप चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी मुझे अप ही दिख रहा है, 52 वीक हाई लो भी करीब करीब अप है। ये उतना रेलेवेंट नहीं है जितना कि एडवांस डिक्लाइन रेलेवेंट है। अब एक और इसके और दो डीप में जाते हैं, निफ्टी एडवांस डिक्लाइन और बैंक निफ्टी एडवांस डिक्लाइन। निफ्टी के अंदर 50 शेयर होते हैं, और बैंक निफ्टी के अंदर 12 शेयर होते हैं। तो इसको और थोड़ा अगर हमें डीप में देखना है, तो हम क्या करते हैं, एनएससी की वेबसाइट में ही चलते हैं। देखिए है बहुत सिंपल चीज, मेन है कि हम यूज करें, करते हैं कि नहीं करते हैं। अदरवाइज चीजें आपको देख के लगेगी बहुत सिंपल है, और पैसा भी सिंपलिसिटी से ही बनता है। तो सिंपल चीजों को देख के भी डिसीजन मेकिंग ली जा सकती है, न कि हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल्स में जाने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया निफ्टी 50, देखिए ये जो है ये हाँ, लेके चलता हूँ, सॉरी। हाँ, अब हम वापस से एनएससी की वेबसाइट में आ गए, और एनएससी की वेबसाइट में आप देखिएगा ये जो ये लेवल है यहाँ पे अलग से दिख रहा है ना निफ्टी 50, और ये इस तरीके से यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हम इस जगह पे जाके और ये निफ्टी पे क्लिक करते हैं, ये निफ्टी 50 पे। जब आप निफ्टी 50 पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे देखिए निफ्टी के आज के एडवांसिंग 36 हैं, और आज के डिक्लाइनिंग 14 है। अब मैं आपसे जब पूछूं एक सवाल कि पीसीआर का डेटा चल रहा है पॉजिटिव, जो है 1.5। दूसरा मैं आपसे पूछूं कि ओवरऑल मार्केट में 2000 एडवांसिंग है और 1000 डिक्लाइनिंग है,
और तीसरा में फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि निफ्टी का क्या स्टेटस है, तो निफ्टी में आपको दिखेगी 36 पॉजिटिव है और 14 डिक्लाइनिंग है। और फिर मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं कि निफ्टी, ये बैंक निफ्टी का क्या स्टेटस है। तो यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी सेलेक्ट किया तो 7 एडवांसिंग और 5 डिक्लाइनिंग दिखा। ये चारों डेटा को देख करके मैं आपसे पूछूं कि आज किस में ट्रेड करना चाहिए, कॉल ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए या पुट ऑप्शन में, तो आप अपना चैट रूम में आंसर लिख सकते हैं कि हमें कॉल ऑप्शन करना चाहिए, पुट तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ा सिंपल मेथड है, क्योंकि देखिए ये ऐसा सॉल्यूशन मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं जो आप एक ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, आप ट्रेन में हैं, कहीं पे भी हैं, किधर भी हैं, आपके पास इंटरनेट होगा आपके मोबाइल में, तो आप आराम से एनएससी की वेबसाइट खोल के एक पिक्चर निकाल सकते हैं मार्केट में कि क्या सेंटिमेंट चल रहा है। ये सेंटिमेंट आपको मगर ये देखना है खुलने के 15-20 मिनट के बाद ही, क्योंकि 9:15 बजे मार्केट खुलेगी, तो उसके बाद थोड़ी वॉलेटिलिटी होती है, तो आप 9:30, पौने 10, 10 बजे के बाद देखेंगे तो आपको एक पिक्चर आइडिया लग जाएगा इससे। तो ये सिंपल है और इससे हमें सेंटिमेंट्स का आइडिया लगता है। और अगर आप थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम बैंक निफ्टी देख सकते हैं, हम फाइनेंशियल सर्विसेज देख सकते हैं। जैसे देखिए मैंने अभी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज क्लिक किया तो मुझे एडवांसिंग 16 दिख रहा है, डिक्लाइनिंग 4 दिख रहा है। तो मेनली जो निफ्टी है, निफ्टी के अंदर जो हेवी वेट है वो निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, और इसके अंदर एक एनर्जी आप देख सकते हैं, निफ्टी एनर्जी। निफ्टी एनर्जी के अंदर रिलायंस वगैरह आ गए, और एक निफ्टी आईटी हो गई। निफ्टी निफ्टी जो बनी है, निफ्टी के अंदर 60% मेनली वेटेज जो है वो आपका बैंक निफ्टी का वेटेज है, करीब करीब 35% फाइनेंस का। फिर आईटी का वेटेज है 12-13%, ऑयल एंड गैस का वेटेज है। तो ये तीन सेक्टर अगर हम यहाँ से देख लें जा करके, यानी एनर्जी एक देख ली आपने, एक चलो आईटी देख लेते हैं, आईटी में भी आप देखिएगा तो 7 एडवांसिंग 3 डिक्लाइनिंग। तो जो निफ्टी है, निफ्टी के अंदर जो चीजें हैं उसके अंदर में ये मेन 3 सेक्टर पे आप नजर रख लीजिए, और इस 3 सेक्टर के एडवांसिंग डिक्लाइनिंग को अगर हम लोग निकाल लें तो हमें काफी हद तक कंफर्ट आ जाएगा कि जो हम ट्रेड ले रहे हैं उसमें हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और फिर हमें एंट्री पे ध्यान देना है, क्योंकि सेंटिमेंट तो आपने निकाल लिया कि लेना मुझे कॉल है, बट फिर एंट्री बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि आप किस लेवल पे अपने ट्रेड को इंटर करते हैं। बट यहां तक डेटा देख के आपका एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है कि मुझे लेना क्या है, यानी मुझे किस रास्ते में जाना है। जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे पास हर दिन दो रास्ते होते हैं चूज करने के लिए एज अ बायर ऑफ ऑप्शन। क्या तो हम कॉल का रास्ता चूज कर सकते हैं या हम पुट ऑप्शंस का रास्ता चूज कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी सबसे बड़ी हमें प्रॉब्लम क्या आती है, कौन सा रास्ता चूज करें। तो ये जो मॉडल्स हैं, एडवांस डिक्लाइन रेशियो, पीसीआर, अभी मैं वॉल्यूम्स की भी बात करूंगा, तो ये आपको इन इंडिकेटर से आपको रास्ता मिल जाएगा कि आज मुझे कॉल लेना है या पुट लेना है। अब नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट आता है कि उस रास्ते पे किस समय हमें चलना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन में टाइमिंग बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पे हम लोग को ये समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें सेंटिमेंट्स को देखना है। तो मान लीजिए अब हम चलते हैं अपने वापस से चेकलिस्ट में, और चेकलिस्ट में हम आ गए तो यहाँ पे एडवांस डिक्लाइन निफ्टी का भी मुझे दिख गया कि ये अप है, करेक्ट, और बैंक निफ्टी का भी मुझे दिख गया अप है। तो ये जब हम लोगों ने ये देख लिया ये सारे अप हैं, और आप अगर ये सारे अप देखोगे तो आप चाह के भी पुट ऑप्शन में ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको दिख जाएगा कि अगर मैं पुट में ट्रेड कर रहा हूं तो मैं गलत जा रहा हूं। तो इसलिए हम सभी को क्या करना चाहिए, एक चेकलिस्ट एक्सेल में बनानी चाहिए, और ये बड़ी सिंपल चेकलिस्ट है, इसको बनाने में मुश्किल से आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। क्योंकि पीसीआर का डेटा आप देख सकते हैं ऑटो टेंडर से, या कोई भी प्लेटफॉर्म में आप देख सकते हैं, नहीं तो एनएससी की वेबसाइट में भी ऑप्शन चेन का डेटा से आप निकाल सकते हैं कि क्या पीसीआर बन रहा होगा। दूसरा, एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको एनएससी की वेबसाइट में मिल रही है, तो ये हमें एनएससी की वेबसाइट में मिलती है, ये डेटा भी एनएससी की वेबसाइट में मिल रहा है, ये भी एनएससी की मिल रहा है, ये भी हमें एनएससी की वेबसाइट में मिल रहा है, ये भी हमें एनएससी की वेबसाइट में मिल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स और वर्ल्ड मार्केट्स की। तो वर्ल्ड मार्केट्स के लिए आपको बहुत सारा डेटा मिल जाता है, वर्ल्ड मार्केट्स आप फ्री कई जगह आपको दिखते हैं। तो ओवरऑल सेंटिमेंट देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे आज भी मैंने आपको लाइव मार्केट में दिखाया था कि देखिए वर्ल्ड मार्केट में जैसे ये डॉ फ्यूचर अभी 81 पॉइंट चल रहा है,
जैसे कि मैं एक्सेल में आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी हम लोग एक्सेल में आ गए और लाइव मार्केट डॉ फ्यूचर अभी 82 पॉइंट ऊपर चल रहे हैं। और बाकी जो भी है फिटसी हैंगसेंग, कुछ एशिया के इंडेक्स, कुछ यूरोप के और कुछ यूएस के जो मेजर इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं उनको हम लोग ट्रैक करते हैं। और एक ओवरऑल सिग्नल हम निकाल लेते हैं कि क्या सेंटिमेंट चल रहा है। तो जैसे मान लीजिए ये अगर आप इसको देखेंगे तो आज सुबह से ही सेंटिमेंट पॉजिटिव थे। और अगर आप देखें तो सेम हम लोगों ने जो अपने आज, जैसे आपको मैं अब ये जो सेंटिमेंट है इसी सेंटिमेंट का हम लोग एक लाइव डिस्कशन कर लेते हैं कि लाइव मार्केट में कैसे इसको हम लोग एनालाइज कर रहे थे। अब ये देखिए लाइव मार्केट में जब सुबह मार्केट चल रही थी तो ये प्रीमियम ये इंडेक्स ट्रेडिंग चैनल है जिसमें आप लोग सभी हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ये डॉ फ्यूचर ये सब अपडेट किया था 11:17 पे। और यहाँ पे एक लॉजिक शेयर किया 11:20 पे। आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन मेरी दिख रही होगी। और यहाँ पे हम लोगों ने ये लिखा कि वर्ल्ड मार्केट इन ग्रीन, एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव, पॉजिटिव प्राइस एक्शन, सपोर्ट लेवल, हमें कॉल ऑप्शन पे ट्रेड करना चाहिए या हम कॉल ऑप्शन पे ट्रेड कर रहे हैं, क्या लॉजिक है। तो ये बेसिकली सिंपल ये लॉजिक्स हैं। और आप देखिए 11 बजे के आसपास अगर आपने ट्रेड लिया तो आपको कॉल ऑप्शन में ही पैसा मिला, पुट ऑप्शन में नहीं मिला। तो ये जो सिंपल सिंपल लॉजिक्स हैं इसे हम लोग लाइव मार्केट में ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। तो ये वर्ल्ड मार्केट देखने के लिए आप कोई भी प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म हैं, याहू यूज कर सकते हैं, गूगल फाइनेंस यूज कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू यूज कर सकते हैं। एक आइडिया आपको वहां से ये मिल जाएगी। तो फिर से हम अपने चेकलिस्ट में चलते हैं। और तो नॉर्मली ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो इस तरीके से हम लोग एक चेकलिस्ट ऑलवेज रखते हैं ताकि हमें आइडिया रहे कि हम किस तरीके से कहाँ पे क्या हो रहा है, जो सिंपल हो चेकलिस्ट। तो ये वर्ल्ड मार्केट में भी आप अगर ओवरऑल देखेंगे तो थोड़ा अप ही दिख रहा है। अब एक हम मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। और ये मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपको एनएससी की वेबसाइट में ही मिलती है। अब जैसे मान लीजिए हम होम पेज में चलते हैं। ये होम पेज में आप जब आप जाएंगे एनएससी में, तो एनएससी में ये जो हम लोगों ने देखा अभी मार्केट स्टैटिस्टिक्स, ये इसके जस्ट नीचे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये दिखता है मोस्ट एक्टिव कॉल और मोस्ट एक्टिव पुट। ये बहुत ही यूजफुल डेटा है। अब क्या डेटा अवेलेबल है बट उसको कैसे यूज किया जाए ये हम सभी को सीखना चाहिए। अब आप ये सोचिए कि एनएससी अपने होम पेज में ये डेटा क्यों दे रही है। भाई कोई भी अपने वेबसाइट में सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रेलेवेंट चीजें डिस्प्ले करना चाहेगा। तो एनएससी के नजरिए में ये डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने अपने होम पेज में डाला। अब एनएससी के होम पेज में एडवांस डिक्लाइन रेशियो आ रहा है। उन्होंने क्यों डाला? उन्होंने इसलिए डाला कि ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है जो एक आम ट्रेडर को देखना चाहिए मार्केट सेंटिमेंट को जज करने के लिए। तभी ये होम पेज में है। तो होम पेज में तो वही डेटा डाला जाता है या वही चीज डिस्प्ले की जाती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक्सचेंज एक और हमें डेटा देती है मोस्ट एक्टिव कॉल और मोस्ट एक्टिव पुट्स की। अब कॉल, अब इसको कैसे समझते हैं हम लोग। अब कोई भी कॉल ऑप्शन है वो बहुत 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 एक्टिव है। जैसे आज देखिएगा तो 26,000 की कॉल ऑप्शन बहुत एक्टिवली ट्रेड हो रही है, 26,100 की भी एक्टिव हो रही है, 26,50 की भी एक्टिव है। अब हमें इसमें कैसे रीड करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो मोस्ट एक्टिव कॉल्स हैं ये अगर एक्टिव है, यानी एक्टिव होने का मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम हो रहा है। और कल से ये चेंज क्या है, ये पॉजिटिव चेंज चल रहा है या नेगेटिव चेंज चल रहा है, इसे हम इससे कोऑर्डिनेट करते हैं। और पुट्स में हम ये देखते हैं कि जो मोस्ट एक्टिव वाली है वो नेगेटिव चल रही है या पॉजिटिव चल रही है। अगर कॉल्स एक्टिव हैं और वो कल से आज पॉजिटिव चल रही हैं, इसका मतलब जो वॉल्यूम्स की एक्टिविटी है वो कॉल में बायस्ड है, यानी कि बायर एक्टिव है कॉल्स में। और पुट्स में वॉल्यूम बहुत तगड़े हो रहे हैं, जो मोस्ट एक्टिव पुट्स हैं, बट वो कल से टूटी हुई है। इसका मतलब कि पुट राइटर्स जो हैं वो मतलब जो राइटर हैं वो पुट में ज्यादा एक्टिव है। तो ये क्या, क्योंकि हम सिंपल मेथड फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं और इजीएस्ट वे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप
बहुत आसानी से तुरंत देख सकते हैं कि आज का मार्केट का झुकाव किधर है, कॉल की साइड झुकाव है या पुट की साइड झुकाव है। क्योंकि अल्टीमेटली अभी हम फर्स्ट स्टेप में ये देख रहे हैं कि हमें कौन से रास्ते पे चलना है, हमें कॉल का रास्ता अपनाना है या पुट का रास्ता अपनाना है। तो उसके लिए हम लोगों ने चेकलिस्ट बनाई सेंटिमेंट इंडिकेटर्स की, जो 5 या 6 अभी मैंने आपके सामने रखे। इस 5 6 सेंटिमेंट इंडिकेटर्स को हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि ये 5 के 5 या 6 इंडिकेटर्स क्या बोलते हैं। ये हमें रास्ता बता देगा कि हम कॉल की तरफ चलें या पुट की तरफ चलें। और उसके बाद फिर आपकी इंट्री वाली पोजीशंस आ जाती है कि मुझे ट्रेड को लेना कहाँ पे है। कभी कभी आपको ऐसा दिखेगा कि कॉल्स भी माइनस चल रही है और पुट्स भी माइनस चल रही है, ऐसा होता है एक्सपायरी वाले दिन। तो उस केस में हमें ये अंदाजा लगता है कि मार्केट थोड़ी साइडवेज है। बट कभी कभी ऐसा होगा कि कॉल भी माइनस पुट भी माइनस, बट पुट ज्यादा माइनस कॉल कम माइनस। तो उस केस में आप ये देख सकते हैं कि झुकाव कॉल की तरफ है, यानी कि तराजू को आपको तौल के देखना है कॉल एंड पुट जहां पे ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है। फिर भी जब आप उसको डेली देखिएगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किधर का मार्केट में झुकाव है और मुझे कॉल के रास्ते जाना है या पुट के रास्ते जाना है। आपको एक आइडिया लग जाएगा इसको देख करके। और ये डेटा फिर काम करेगा 10 साढ़े 10 के बाद ही देखना चाहिए, क्योंकि आप सुबह सुबह देखिएगा तो रॉन्ग होने के चांसेस हैं। तो 10 साढ़े 10 के बाद देखिएगा तो आपको एक फेयर पिक्चर मिलने लग जाएगी मार्केट की। अब मान लीजिए हमने ये 4 5 इंडिकेटर देख लिए और इन सबको कंबाइन कर लिया। जैसे मान लीजिए अब आपके मन में सवाल आएगा कि डेटा चेंज हो सकता है, डेटा पलट सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब ऐसा है नहीं कि ये सारे के सारा डेटा अगर वन साइडेड है, तो प्रोबेबिलिटी है कि 70% अगर हम ट्रेड इस डेटा की डायरेक्शन में लेंगे तो मेरी विन करने की प्रोबेबिलिटी 70% है। बट कभी कभी क्या होता है कि डेटा चेंज भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने देखा है 11 12 बजे कि ये डेटा सारे पॉजिटिव हैं, तो आपने मन बनाया कि मैं कॉल ऑप्शन पे ट्रेड करूंगा। तो उस केस में फिर कॉल ऑप्शंस का हम लोग चार्ट्स पे नजर रखते हैं और उसमें नॉर्मल एक चार्टिंग का जो रूल है उसके ऊपर फिर ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंट्री की, क्योंकि ये सेंटिमेंट इंडिकेटर से आप ये तो पकड़ लेंगे कि मुझे कॉल लेना है या पुट लेना है। और इनकी 70% आपको बिल्कुल एक्यूरेसी मिलेगी। ये अपने आप में बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं और बहुत सिंपल इंडिकेटर्स हैं जो हम ऑप्शन ट्रेडर्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं एक बार इंट्री पे ध्यान देते हैं कि इंट्री पे हमें क्या देखना है। अब मान लीजिए मैंने रास्ता बना लिया कि मुझे आज कॉल ही लेना है, मुझे पुट नहीं लेना है, मुझे कॉल लेना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब कॉल ऑप्शन मैंने आपके सामने ये लगा दी। ये देखिए 25,900 की कॉल ऑप्शन है। अगर हम मान लीजिए एट द मनी में काम कर रहे हैं तो ये 25,900 की कॉल ऑप्शन मैंने आपके सामने लगा दी। अब इसमें एक हम लोग यूज करते हैं वी वैप, वॉल्यूम वेटेड प्राइस। और एक यूज कर लेते हैं कोई भी मूविंग एवरेज, जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज हो सकती है या 15 पीरियड मूविंग एवरेज हो सकती है। टाइम फ्रेम हम यूज करते हैं 10 मिनट्स का। 10 मिनट्स इसलिए यूज करते हैं कि एक्सचेंज हमें हर 3 3 मिनट में ओपन इंटरेस्ट का डेटा देता है। तो 3 3 या 9, 3 × 3 9 मिनट्स, और 1 मिनट का हम बफर दे देते हैं मार्केट को, इसलिए हम 10 मिनट्स यूज करते हैं। बहुत लोग 3 मिनट या 5 मिनट यूज करना चाहते हैं, बट वो बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप 3 मिनट के चार्ट्स पे ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ऊपर वॉलेटिलिटी में आपके ट्रेड्स ज्यादा लंबे मैच्योर नहीं हो पाएंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं इंट्री के लिए। हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें लेना कॉल ऑप्शन है। तो कैसे लेना है, जो हमारा ये वी वैप है और एवरेज है, इन दोनों के आसपास आके कहीं मुझे थोड़ा बाउंस दिखता है, तब हमें कॉल ऑप्शन पे ट्रेड करना है। अब आप देखिए कितना सिंपल ट्रेड हो गई। आज आपको 4 ट्रेड मिलते, कैसे मिलते, ये लेवल पे आके मान लीजिए मैं ये कौन सी है 25,900 की कॉल ऑप्शन है। हम 25,900 की कॉल ऑप्शन कॉस्टली है, तो चलो हम 26,000 की कॉल ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर 26,000 प्रीफर करेंगे। क्योंकि प्रीमियम ज्यादा है तो हम 26,000 की कॉल ऑप्शन पे एक बार देखते हैं। ठीक।
ये मैंने लगाई आपके सामने, एक तो 26,000 की पुट, और अब मैं लगा रहा हूं आपके सामने 26,000 की कॉल। ये हमने चार्ट कर दिया 10 मिनट्स का। ये है 26,000 की कॉल। ये है अपनी, दिस इज, रीनेम कर देता हूँ, ये पुट्स है और ये मेरी कॉल्स है। अब कॉल्स में देखिए, एंट्री करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपने आज देखा होगा तो हम लोग जो भी ट्रेड ले रहे थे वो 26,000 की कॉल ऑप्शन कैसे लेनी है। चार्ट्स आपने लगा लिया, वीवैप लगा लिया, मूविंग एवरेज लगा लिया, और जैसे ही हमें इस लेवल के आसपास कुछ रिजेक्शन मिले तो हमें कॉल लेनी है। मान लीजिए आपने यहाँ लिया तो 100 रुपया से ये 120 रुपया तक गई, ट्रेड नंबर 1। फिर ट्रेड नंबर 2 आपको यहाँ पे फिर रिजेक्शन मिली, तो ये 105 से ये 114 तक गई, यानी 14-15 रुपया। फिर ये गिर रही है तो ये गिरते में नहीं लेना है, गिरते में लेंगे तो ये और हो सकता है गिर सकती है। गिरने के बाद वापस ये अगर ग्रीन कैंडल मिले तो फिर हमें वापस, अगर आपने लिया 100 पे, तो फिर ये देखिए ये 125 तक गई। फिर देखिए यहाँ पे फिर रिवर्सल हुआ 100 रुपए पे, और उसके बाद ये 112 तक गई। तो कितना सिंपल है, एक ट्रेड ये हुआ, दो ट्रेड मुझे ये मिले, तीन ये, और चार ट्रेड मिले। अगर मैं 10-10 पॉइंट का भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ, 10-15 पॉइंट, तो आपको यहाँ पे बार बार पैसे मिल रहे हैं। अब आपके मन में आएगा कि ये तो आप एंड ऑफ द डे देख रहे हैं, लाइव मार्केट में कैसे है। तो लाइव मार्केट में अगर आप देखिएगा तो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल जो है, उसमें हम लोग रेगुलर ये ट्रेड ले रहे थे, 26,000 ले रहे थे, 29,000, 25,950 पे भी ट्रेड लिया था, और इसी लॉजिक्स पे ट्रेड लिया था, इसी टाइमिंग पे ट्रेड लिया था। अगर आप एग्जाम्पल के लिए देखना चाहें तो जो भी ट्रेड्स इनिशिएशन है वो इस रिवर्सल पे है, इस रिवर्सल पे है, और इस रिवर्सल। तो ये एंट्री है। और इसके साथ साथ हम लोग एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिए कि जो पुट्स हैं उसका क्या हालचाल है वो भी नजर में रखते हैं। जैसे अभी मैं आपके सामने ये पुट लगा दी मैंने, तो ये 26,000 की जो पुट है ये अपने वीवैप से नीचे चल रही है और अपने मूविंग एवरेज से भी नीचे चल रही है, ये देख लीजिए। तो पुट में मुझे दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड है, और कॉल्स सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है। तो कॉल में एंट्री करनी है, एंट्री वीवैप के आसपास करनी है। जैसे रिजेक्शन हो, मूविंग एवरेज के आसपास करनी है, तो वहां पे आपका रिस्क लो होगा, रिवार्ड बेटर होगा। अब जैसे मान लीजिए आप ये 120 पे एंट्री करते तो आपको रिस्क होता। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे थे। एक बार ट्रेड टाइमिंग नोट कर लिया जाए कि जो जो सिग्नल बने वो कहाँ पे बने। तो एक तो ट्रेड ये बना 12 बजे, आप नोट कर लीजिए कि ये एक 12 बजे ट्रेड बना। दूसरा ट्रेड बना 12:45, और तीसरा ट्रेड बना 1:35। तीन ट्रेड एक बार चेक करते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने लाइव मार्केट में इसमें ट्रेड किया, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आ पाए कि ये मॉडल्स में वाकई में पैसा बनाया जा सकता है। अब जैसे देखिए, ये हम लोग का प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है जिसमें ये ट्रेड्स हम लोगों ने लिया है, और पिछले 10 दिन में 150 पॉइंट का प्रॉफिट है। और ये देखिए हर दिन अपना कुछ ना कुछ पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। किस तरीके से, इसमें एक और अच्छी बात है कि आज हम लोगों ने जब पोल कराया तो 77% ट्रेडर्स ये बोलते हैं कि हम सेटिस्फाइड हैं और उनको अच्छी लग रही है कॉल्स। आप देख सकते हैं ये जो पोल अभी है, इसमें करीब पार्टिसिपेंट्स हैं पोल के, वो 658 लोगों ने पोल किया है, वोट किया है, बाकी लोगों ने नहीं किया। 658, ये 500 550 लोगों ने बोला कि हम सेटिस्फाइड हैं, और 25% ये बोल रहे हैं कि और एग्रेसिव थोड़ा ट्रेड हमें करना चाहिए। बट स्टिल, अब ये देखिए ट्रेड्स, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ट्रेड हम आपको लेकर के चलते हैं किस तरीके से हम ट्रेड्स ले रहे हैं। ये देखिए, ये 11:08 पे बाय निफ्टी 950 की कॉल ऑप्शन 116 से 120 में 11:08 का एक ट्रेड है। तो हम 11:08 का ट्रेड को एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं अपने डेटा से कि क्यों 11:08 का ट्रेड बनता था। अब आप देखिए 11:08 ये रहा ट्रेड, क्योंकि डेटा पॉजिटिव है और मार्केट में, ये देखिए ये वीवैप है, नहीं लेना है, नहीं लेना। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ रिवर्सल साइन बने,
तो 11:05 यहाँ हो रहा है, हम लोगों ने 11:08 पे यहाँ पे कॉल ऑप्शन ली और ये फिर ऊपर यहाँ से भागी। आप देखिए 90 रुपए से ये कितनी हो गई, 114 रुपया, और 25,950 की और तेजी से बढ़ी। तो इस तरीके से ये ट्रेड एक हम लोगों ने लिया, फिर यहाँ पे एक ट्रेड और लिया, फिर एक ट्रेड और लिया। इस तरीके से ऑप्शंस मार्केट में, लाइव मार्केट में ट्रेड्स बने। तो ये जो मेथड जो मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूं, इस मेथड के ऊपर हम लोग हर दिन ट्रेड लेते हैं। कोई मतलब प्रैक्टिकल मेथड है, आप भी इस पे ट्रेड ले सकते हैं। सेंटिमेंट इंडिकेटर सभी के लिए सेम होगा, क्योंकि ये एक जो डेटा दिख रहा है एडवांस डिक्लाइन का रेशियो, ये सबको एक ही डेटा दिखेगा, तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। हमें फोकस केवल एंट्री पे करना है। और कभी कभी क्या होता है कि जनरली फ्राइडे को मार्केट साइडवेज होती है, टाइम वैल्यू डिके ज्यादा होती है। आज जैसे आप देखिएगा तो कॉल्स तो बढ़ी नहीं और पुट्स की वैल्यू टूट गई। अगर मैं पुट्स को दिखाऊं तो ये देखिए सारी पुट्स गिर गई और कॉल की वैल्यू एकदम साइडवेज रही। तो ऑप्शन सेलर्स आज काफी अग्रेसिव थे, इसलिए बहुत बड़ा ट्रेंड हमें नहीं मिल पाया। मगर अगर ये नॉर्मल मार्केट होती और आप डेटा के हिसाब से ट्रेड कर रहे होते तो हो सकता है आपको बड़ा प्रॉफिट भी मिलता। बट आज के दिन में बड़ा पॉइंट नहीं मिल रहे थे, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो गई थी लास्ट में। तो आप देख सकते हैं कॉल्स के प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे थे और पुट्स के प्रीमियम टूट रहे थे। बट फिर भी अगर हम कॉल्स में ट्रेड कर रहे हैं, राइट टाइम पे इंटर कर रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना के ही निकल पा रहे थे। तो ये सब फैक्टर्स हो गए। अब इसमें एक दो और एडवांस फैक्टर है, जो ये तो मैंने आपको वैसे वैसे इंडिकेटर्स बताया जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं से भी देख सकते हैं। अब मैं एक दो चीज ऐसी बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है और आपको देखना चाहिए, बट उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट लग सकती है और आप चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें एक डेटा हम लोग यूज करते हैं और बड़ा यूजफुल डेटा पॉइंट है, जो हम सभी को देखना चाहिए। कैसे आप देखेंगे उसका एक तरीका है कि आप ऑटो रेंडर के अंदर, वो हम लोगों ने बिल्ड किया है। डेटा नंबर 1 ये है एक मार्केट बैलेंसर। आप देख पा रहे हैं ऊपर में, ये दिस इज अ मार्केट बैलेंसर। इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी आपको करीब 75% से ज्यादा मिलेगी। 75% से भी ज्यादा इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी आती है। अब मार्केट बैलेंसर क्या होता है? ये बेसिकली एफएनओ में 200 स्टॉक लिस्टेड है, 180 85 स्टॉक लिस्टेड है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो आप नॉर्मल एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख रहे हैं कि कितने स्टॉक पॉजिटिव हैं, कितने स्टॉक नेगेटिव हैं, तो वो तो हो गया प्राइस एक्शन के हिसाब से। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो एफएनओ में लिस्टेड है उसमें से कितने स्टॉक अप ट्रेंड में है, कितने स्टॉक डाउन ट्रेंड में। भाई उसके लिए एक मॉडल बनाया, और मॉडल में ये बनाया है कि हमने 8 इंडिकेटर सेलेक्ट किया, जैसे जिसमें मूविंग एवरेज हो गई, अलग अलग टेक्निकल इंडिकेटर्स हो गए। और जैसे ये सारे स्टॉक्स हैं, इसमें जैसे मान लीजिए किसी भी स्टॉक पे मैंने क्लिक किया, एसआरएफ पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं एसआरएफ को जब मैंने क्लिक किया तो एसआरएफ में 9 इंडिकेटर्स हमने लिए, 1 to 8 इंडिकेटर, सॉरी 8 इंडिकेटर्स, और अलग अलग टाइम फ्रेम पे, यानी 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट और डेली, और डिफरेंट 8 इंडिकेटर्स। और इसको सारे इंडिकेटर पे हमने चेक किया एसआरएफ को थ्रू एल्गो। तो एसआरएफ को बोला कि ये सारा का सारा पॉजिटिव है, कोई दिक्कत ही नहीं है एसआरएफ में। ठीक है। तो इसी तरीके से निफ्टी में जितने भी लिस्टेड स्टॉक्स हैं या एफएनओ में जितने भी हैं, 182 स्टॉक्स, इन सारे स्टॉक्स का हम एल्गो के थ्रू एक एक करके चेक करते हैं, 8 इंडिकेटर्स के थ्रू और अलग अलग टाइम फ्रेम में। और हमारे पास आउटपुट आता है कि 150 पॉजिटिव है और 31 नेगेटिव है। तो ये मार्केट बैलेंसर जब आप देखेंगे तो आपको एडवांस डिक्लाइन जो नॉर्मल एनएससी की वेबसाइट में है वो तो काफी यूजफुल है ही, बट अगर हम मार्केट बैलेंसर को देखते हैं तो उससे 5 गुना ज्यादा हमें ये एक्यूरेसी देता है, क्योंकि इसमें हम ट्रेंड को हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है जो आप, अगर ऑटो रेंडर के सब्सक्राइबर आज इस वेबिनार में है तो यूज कर सकते हैं। अगर आप नहीं है तो आप कोई और प्लेटफॉर्म जहां पे ये इस तरीके का इंडिकेटर मिलता है तो आप वहां पे यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है। अगर आपके पास और किसी प्लेटफॉर्म पे ये मिले तो आप यूज कर सकते हैं, बट ये हमारा इन हाउस बनाया हुआ इंडिकेटर है। और इसके अंदर हम लोग 8
इंडिकेटर्स लेते हैं जो हर 3 महीने में हम लोग रिव्यू करते हैं कि जैसे मान लीजिए एक बास्केट बना ली 15 इंडिकेटर्स की, जिसमें 15 टेक्निकल इंडिकेटर्स हो गए, और उसको हम लोग बैक टेस्ट करते हैं एवरी 1 मंथ कि कौन से इंडिकेटर की एक्यूरेसी ज्यादा आ रही है, मोर देन 60%। तो उस 15 इंडिकेटर के बास्केट में से हम 8 स्टॉक को, 8 इंडिकेटर्स को सेलेक्ट करके और फिर ये मॉडल रन करते हैं, जिससे हमें ये मार्केट बैलेंसर का आउटपुट आता है। तो ये बहुत अच्छा है, आपको देखने में यहाँ पे होम पेज पे बहुत सीधा आउटपुट मिल रहा है, बट इसके पीछे बहुत सारी कैलकुलेशन है, क्योंकि बहुत लेंदी कैलकुलेशन है। वो लाइव मार्केट में सारे इंडिकेटर्स की वैल्यू को रन कर रहा है एल्गो, तो ये आउटपुट मिलता है। तो हम सभी को ये इंडिकेटर पे ध्यान देना चाहिए अगर आप ऑटो रेंडर के यूजर हैं तो। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट, अगर हम लोग पीसीआर डेटा, तो मैंने बताया कि पीसीआर यूज करना है, पीसीआर यूज करना है, बट पीसीआर में खाली वैल्यू यूज करने से हमारा काम नहीं चलेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हम सिंपल एक एक काम चलाऊ काम कर लें, तो फिर हमारा वैल्यू देखने से काम चलेगा। बट हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा अच्छा काम करें, थोड़ा सा पॉलिश्ड काम करें, तो उस केस में हमें पीसीआर डेटा का स्लोप देखना पड़ेगा। यानी कि ये जो पीसीआर डेटा हमें, हम लोग वैल्यू देखते हैं, वैल्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीसीआर डेटा का ये जो स्लोप आपको दिख रहा है, ये दिस स्लोप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि जैसे पीसीआर डेटा हम लोग देखते हैं और मान लीजिए वैल्यू उसकी है 1.5, अगले 15 मिनट में हो गई 1.65, फिर 1.75, फिर 1.85। इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू उसकी इंक्रीज हो रही है। आज मार्केट में आपने देखा होगा कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज चल रही थी, बट पीसीआर की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो उस केस में हम लोग को यह समझ में आ रहा था कि मार्केट में कॉल ऑप्शन का ही अटेम्प्ट लेना है। और जैसे ही ग्रीन कैंडल बन रही थी, हम कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहे थे और हमें पैसे मिल रहे थे हर ट्रेड में। कुछ ना कुछ 10-15 पॉइंट तो मिल ही रहे थे। करंट वीक में भी देख लीजिए, हम लोगों ने अगले वीक की भी कॉल ऑप्शन ली थी 26,200 की, आप लोगों ने देखा होगा अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हैं तो वहां पे भी हमें मिल गए 12-13 पॉइंट। तो हर ट्रेड में पैसे मिल रहे थे। क्यों मिल रहे थे? क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव था, और और टेक्निकल से कंफर्मेशन मिल जा रही थी। तो इस तरीके से आप स्लोप यूज कर सकते हैं। अगर आप ऑटो रेंडर यूजर हैं तो यहाँ पे आपको मिल रहा है, नहीं तो आप कोई भी ड्यू डिलिजेंस करके प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जहां पे आपको ये डेटा मिलता हो। इसके अलावा, जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी के अलावा हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें बैंक निफ्टी को तो देख ही लिया, इसके अलावा जैसे मान लीजिए सेंसेक्स है, तो आप देखिए हमने क्या किया, निफ्टी की जगह, बैंक निफ्टी की जगह सेंसेक्स डाल दिया यहाँ पे, कि चलो सेंसेक्स का भी हालचाल देख लेते हैं कि सेंसेक्स का पीसीआर, क्योंकि आजकल सेंसेक्स में भी बहुत अच्छा वॉल्यूम होता है, बहुत ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। तो निफ्टी का डेटा भी पॉजिटिव है, सेंसेक्स का भी पॉजिटिव है। तो और कॉन्फिडेंस आ गया कि पीसीआर तो पॉजिटिव है ही, बट पॉजिटिव के साथ ओवर पॉजिटिव है। क्यों ओवर पॉजिटिव है? क्योंकि उसका स्लोप ही पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू है और उसका स्लोप भी पॉजिटिव है, और उसके बाद एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव, सेक्टर का डेटा पॉजिटिव, वॉल्यूम का डेटा पॉजिटिव, वर्ल्ड मार्केट मोटा मोटी ठीक है, तो फिर ट्रेड लेने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम सही एंट्री पे ट्रेड ले पाते हैं तो इस तरीके से मान लीजिए मुझे और कुछ देखना हो तो इसमें एक और ऑप्शन आपको दिखता है। सेंसेक्स की जगह चलो हम लोग एक बार फिन निफ्टी का भी आइडिया ले लेते हैं कि फिन निफ्टी क्या है, बट फिन निफ्टी में वॉल्यूम्स नहीं होते हैं, तो उसका पीसीआर बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। बट बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, ये दो हमारे लिए काफी रेलेवेंट है। तो ये सब डेटा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेंटिमेंट्स को पकड़ने के ख्याल से। तो अगर हम लोग ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो हमें ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिसके ऊपर हम सभी को फोकस करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आज का डेटा देखिएगा, तो आज का डेटा में हम लोग देख सकते हैं ये पीसीआर का डेटा क्या रहा है। मान लीजिए बाजार अगर अभी 26,000 पे है, तो आज का डेटा देखिएगा तो कॉल्स में सारा पोजीशंस कटी है और पुट में 2 करोड़ शेयर का ओपन इंटरेस्ट बना है। एक्सेल में लेकर के चलता हूं आपको, और हम लोग चलिए एक्सेल देखते हैं। और एक्सेल में, मेरी एक्सेल अभी खुल गई होगी आपके सामने, तो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है और ये सीओआई है। अब इसका एक और देखने का बहुत अच्छा तरीका है जो हम लोग देखते हैं, आपको भी देखना चाहिए। एक ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ है हमारे सामने, और ये ग्राफ क्या किया हमने, ये देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का एक ग्राफ बना देते हैं हम लोग, जो ऑटो रेंडर के अंदर आता है। अभी ये जो रेड वाली कैंडल आपको दिख रही है, ये है पुट्स की, और ग्रीन वाली दिख रही है ये है कॉल्स की। तो अगर आज का डेटा देखिएगा तो
रेड जो डंडी है पुट वाली, वो ऊपर है, और कॉल्स वाली साली नीचे दिख रही है मुझे। सब कॉल वाली नीचे आ रही है, पुट वाली ऊपर आ रही है। ये देख सकते हैं हम इजिली। देखिए ये पुट है, ये पुट है, ये पुट है, ये पुट है, और ये सारी कॉल्स हैं, ये सारी कॉल्स हैं। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि पुट पुट में बहुत पोजीशंस बन रही है, पुट हैवी है, तो मुझे कॉल ऑप्शन में ही ट्रेड करना है। तो ये जब डेटा आप अपने सामने स्क्रीन के सामने आपके रहेगा, तो आप गलती से भी पुट ऑप्शंस की तरफ नहीं जाएंगे, और ये डेटा ऑटो रेंडर के अंदर आपको दिखता है। वहां से आप ये सारा लाइव डेटा देख सकते हैं। तो या फिर आपके पास और कोई प्लेटफॉर्म अगर आप यूज करते हैं, कोई भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म या कोई भी ट्रेडिंग रिसर्च टूल, तो मोस्ट ऑफ द रिसर्च टूल में ये डेटा मिलता है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो बट इंपॉर्टेंट है कि इन डेटा को हम सभी को देखना चाहिए। तो अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन आंसर और कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। और मेरी एक्सेल सीट आपको, अनुज जी, तो अब देखिए वापस हम कंक्लूड करते हैं और सेंटिमेंट इंडिकेटर्स के बारे में फिर से समझते हैं कि पीसीआर डेटा कैसे चेक करना है। यहाँ पे देख लेना भैया, स्लोप क्या है। स्लोप मेरा अप है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लिया, ओवरऑल अप है। 52 वीक हाई लो ठीक ठाक है। निफ्टी एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी पॉजिटिव दे रहा है। इसका पीसीआर भी क्या है आप देख सकते हैं, पीसीआर मान लीजिए अप है। चलो पीसीआर इसका भी अप है। मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स हमने देख लिया, ये भी अप ही आ रहा है। कॉल्स में वॉल्यूम है बट प्राइसेस अप हैं, ये भी देख लिया। वर्ल्ड मार्केट भी अप है। अब ये सब जब डेटा आपने देख लिया, तो आपको रास्ता तो मिल गया कि मुझे कॉल ऑप्शन लेना है। अब फिर आपको वहां पे कहाँ पे लेना है, मैंने आपको सिखाया वीवैप और मूविंग एवरेज के कन्फ्लुएंस पे। अगर हमें रिजेक्शन कैंडल मिलती है, तो फटाक से लेना है। स्टॉप लॉस आपको डे लो का रखना है। सिंपल ट्रिक एंड टेक्निक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में जैसे सेबी का डेटा बोलता है कि 90% ट्रेडर लॉस करते हैं। वो लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि वो नए ट्रेडर होते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज इस वेबिनार में 1000 पार्टिसिपेंट्स अभी हैं, और आउट ऑफ 1000 पार्टिसिपेंट्स मुश्किल से 10% ही ऐसे पार्टिसिपेंट्स होंगे जो इस सेंटिमेंट इंडिकेटर्स को यूज करते होंगे, और 90% होंगे जो यूज नहीं करते होंगे। तो लॉस होने का यही रीजन है कि हमें एक्सचेंज सारा डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, बट हम 90% ट्रेडर्स उसको यूज ही नहीं करते हैं, जिसके कारण हम सभी को नुकसान होता है। अगर हम इन सबको प्रॉपरली यूज करना सीख जाएं, तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो कल से ही, कल कल तो खैर छुट्टी है, मंडे से ये सारे के सारे इंडिकेटर्स हमें बिफोर ट्रेड, ट्रेड लेने के पहले जरूर देखना चाहिए। और आपको ये एक्सपेक्टेशन रख करके चलनी चाहिए कि 70% सही होगा, 30% जब गलत होगा तो हम स्टॉप लॉस काट के निकलेंगे, और जब सही होगा तो ठीक है, प्रॉफिट को राइड करेंगे। और बाकी जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि इस इंडिकेटर का 70% से ज्यादा आपको मॉडल की एक्यूरेसी मिलती है। बाकी सारा कुछ है कि आप एंट्री कहाँ पे लेते हैं। इसके साथ अब हम लोग अनुज जी क्वेश्चन आंसर में चलेंगे। तो मेन मैं इसी सेंटिमेंटल इंडिकेटर्स के ऊपर आज बातचीत पे हमारा फोकस था, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप अपना क्वेश्चंस डाल सकते हैं, आपके जो भी क्वेश्चन है वो लिख सकते हैं। और जैसे कि आज के वीडियो की रिकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए, तो आप नितिन मुरार का निफ्टी के निशानेबाज जो यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग डाल देंगे, तो आप वहां पे रिकॉर्डिंग आपको 2-3 दिन में मिल जाएगी। दूसरा, जो चैट रूम है वो ओनली विजिबल टू एडमिन है, यानी वो आपका चैट केवल हमें दिख रहा है। आप ये चाहते हैं कि हमारी टीम आपको कांटेक्ट करे, और आप ऑटो ट्रेडर के चार्जेस या कोई भी एसएमसी के प्रोडक्ट के चार्जेस जानना चाहते हैं, तो आप अपना मोबाइल नंबर और नाम चैट रूम में छोड़ सकते हैं। दैट इज ओनली विजिबल टू एडमिन। हमारी टीम को ही वो दिख रहा है, तो वो कॉमनली नहीं दिखेगा। तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, क्योंकि आजकल क्या फेक बहुत सारे लोग हो गए हैं जो एसएमसी के नाम से या नितिन मुरारका के नाम से लोगों को कॉल करते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपको जेन्युइन नंबर से कॉल आए, तो आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, और आपको हमारी टीम कल मंडे ऑनवर्ड्स कॉल कर लेगी, और आपके जो भी क्वेरीज हैं आप पुट कर सकते हैं।
फर्दर आपकी और कोई क्वेरी होगी तो जो नितिन मुरार का निफ्टी के निशानेबाज चैनल है उसके कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी समय मिलेगा आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। और आज हम जितने भी क्वेश्चंस ले सकते हैं उसको हम यहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जी अनुज जी। सर धन्यवाद। काफ़ी बढ़िया रहा एक्सप्लेनेशन। और एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को किस आसानी से आप एक्सप्लेन करते हैं, ये एक काबिल तारीफ बात है। और सभी जो भी सुन रहे हैं हमको, उनकी तरफ से आपको धन्यवाद। अ, अभी चैट बॉक्स में क्योंकि बहुत सारे लोग अपना नंबर और नाम डाल रहे हैं, उसके कारण मैं सिर्फ Q&A सेक्शन में जो क्वेश्चंस हैं उनको ले पाऊंगा, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से रन हो रहा है। तो सर, एक कॉमन क्वेश्चन तो यही आ रहा है कि मूविंग एवरेज का सेटअप क्या रखा जाए। आपने इतनी बात करी मूविंग एवरेज के बारे में, तो देखिए हम लोग एक तो उसके लिए हमें 10 मिनट्स का कैंडल यूज करते हैं, और मूविंग एवरेज जो मैं यूज करता हूँ वो 20 पीरियड यूज करता हूँ, 10 मिनट्स की कैंडल। तो उसका लॉजिक ये हो गया कि 10-10 मिनट की कैंडल हो गई तो 1 घंटे में आपको 6 कैंडल बनती है। तो नॉर्मली हम 3 घंटे की एवरेज वो आ गई, वो आज का भी कवर कर लेगा और सुबह ओपनिंग में प्रीवियस भी कवर कर लेता है कि कैसे ओपनिंग हुई है। तो नॉर्मली आप हम लोग जो यूज कर रहे हैं, मैं जो यूज कर रहा हूँ वो 20 पीरियड कर रहा हूँ 10 मिनट्स चार्ट्स पे, तो आप ये यूज कर सकते हैं, वो अच्छा काम करता है। मैंने कई बार और भी अलग अलग मूविंग एवरेजेस को ट्राई किया है, बट मुझे जो बेस्ट एक्यूरेसी मिली वो 10 पीरियड में ही मिली, मतलब 10 मिनट्स के कैंडल स्टिक में और 20 पीरियड में, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। एक और सर। बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि सेंसेक्स वाले ग्रुप पे सर ट्रेड क्यों नहीं दे रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ, नवंबर में हम लोगों ने सेंसेक्स पे अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने सेंसेक्स वाला चैनल पे काफी एक्टिवली ट्रेड दिया, बट उससे हमें ये दिखा कि निफ्टी के ट्रेड्स में परफॉर्मेंस इशू आ गई। अब देखिए क्या है, मान लीजिए दो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एक निफ्टी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, एक सेंसेक्स फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। और अगर आपको ये बोला जाए कि दो ऑब्जेक्ट फ्लाई कर रही है और आपको दोनों पे निशाना लगाना है, क्योंकि दोनों की एंट्री करीब करीब सिमिलर ही जैसी होती है, तो उसमें फोकस डाइवर्ट होने का बहुत ज्यादा रिस्क होता है। क्योंकि अगर आप निफ्टी पे फोकस करेंगे तो सेंसेक्स छूट जा रहा है, और सेंसेक्स पे फोकस कर रहे हैं तो निफ्टी छूट जा रही थी। तो वो परफॉर्मेंस इशू आने लग गया, इसलिए हम लोगों ने 2 महीने तो आपको ट्रेड दिए। बट निफ्टी जो हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है और जिसमें हम लोग काफी सालों से कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस नवंबर में खराब हो गई और हमें काफी कंप्लेन्स आने लग गई। तो हम लोगों ने सोचा चलो अभी सेंसेक्स को थोड़ा ड्रॉप करते हैं और निफ्टी पे फोकस करते हैं, क्योंकि निफ्टी ही मेन है जिसमें ज्यादातर लोग ट्रेड करते हैं। और फिर आप देखिएगा तो निफ्टी में पिछले 20 में से हम लोग के 17-18 ट्रेड सही हुए हैं। पिछले 20-25 ट्रेड्स में से 17-18 ट्रेड, 18-19 ट्रेड सही गए हैं। तो इसलिए यही रीजन है कि हम निफ्टी पे फोकस कर रहे हैं। एम यही है कि प्रॉफिट कमाना है, कहीं से कमा लें, सेंसेक्स से कमा लें, निफ्टी से कमा लें। मेन एम है कि आपको प्रॉफिट होना चाहिए। तो हमें लगा कि अगर हम लोग निफ्टी पे ही फोकस करें और आप प्रॉफिट कमा पाए तो वो हमारे लिए बेहतर है, इसलिए हम थोड़े दिनों के लिए हम लोगों ने सेंसेक्स को ड्रॉप कर दिया। थैंक यू सर। सर, निहिर गांधी जी का क्वेश्चन है कि जो आप एक्सप्लेन डेटा को एक्सप्लेन कर रहे थे, इसमें अगर सेल ऑप्शन सेलिंग के ज़रिए से किया जाए, तो किन किन अलग बातों का ध्यान रखा जाए। कोई अलग बातों का ध्यान नहीं रखना है। सेंटिमेंट्स अगर पॉजिटिव है तो आप पुट ऑप्शन बेचिए, और पुट ऑप्शन अगर आप, बस इसमें यही है कि थोड़ा आउट ऑफ मनी बेचिए जहां पे टाइम वैल्यू ज्यादा होगी। एट द मनी थोड़ी वोलेटाइल हो सकती है। इंट्री अगर आप पुट ऑप्शन को बेचने में कर रहे हैं तो पुट के जब आप सेलर होंगे तो आपको वीवैप नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप बायर हैं तो बायर में टाइम वैल्यू डिके होती है, तो आपको वीवैप और मूविंग एवरेज मिल जाती है। बट जब आप सेलर हैं और पुट ऑप्शन को आप बेचना चाह रहे हैं, तो आपको वो वीवैप और एवरेज पे वो प्राइस ही नहीं आएगा, यानी आपको मौका ही नहीं मिलेगा। तो उसमें थोड़ा सा एग्रेसिव होकर के बेचना पड़ता है, क्योंकि राइटर के लिए टाइम वैल्यू जल्दी गलती है ऑप्शंस में। तो बस यही ध्यान रखना है कि जैसे हम बाइंग में वीवैप पे लेते हैं या मूविंग एवरेज के आसपास लेते हैं, सेलिंग में अगर थोड़ा दूर भी है तो आपको सौदे मार देने हैं, क्योंकि वो टाइम वैल्यू के चक्कर में आपका वीवैप के आसपास प्राइस आएगा ही नहीं। तो बस यही डिफरेंस है। सर, विशाल जी पूछ रहे हैं कि वाइल ट्रेडिंग ऑप्शन चार्ट समटाइम्स वी ऑब्जर्व दैट वन राइटर इज स्ट्रॉन्ग, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है कई बारी, तो उसका देखिए सम टाइम तो होगा ही, आपके मॉडल की एक्यूरेसी तो हमेशा नहीं आएगी ना, सम टाइम हम लोग ही ट्रेड करते हैं।
ट्रेड लिया, सम टाइम वो डेटा रिवर्स हो जाते हैं। तो ठीक है, आज हम जिस लेवल पे हैं कि हमारा 90% ट्रेड गलत हो रहा है, 10% ट्रेड सही हो रहा है, 90% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, 10% प्रॉफिट कर रहे हैं, तो चलो हम इसको यूज करके इस लेवल पे तो आ जाएंगे कि हम 60% हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 40% लूजिंग हो जाएगी। तो कम से कम हम 4-5 स्टेप ऊपर आ जाएंगे। तो ठीक है, कभी कभी ट्रेड गलत होगा तो स्टॉप लॉस लेके निकलना पड़ेगा। सर, ईएमए और एसएमए को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस हैं कि मतलब किसको हम लोग चूज करें, वीवैप के साथ कौन सा ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता दोनों है। देखिए, वीवैप के साथ आप ईएमए भी ले सकते हैं, एसएमए भी ले सकते हैं। एसएमए हो गया सिंपल मूविंग एवरेज, वो हर प्राइस को इक्वल वेटेज दे रहा है। ईएमए हो गया कि आपको नजदीक वाले को ज्यादा वेटेज दे रहा है, दूर वाले को कम वेटेज दे रहा है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो हो गई। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो सिंपल मूविंग एवरेज बेटर है, क्योंकि क्या है, ईएमए थोड़ी फ्लक्चुएट ज्यादा करती है, क्योंकि वो क्या है, रिसेंट को ज्यादा वेटेज देगी, पुराने वाले को कम वेटेज देगी। तो वो उसकी जो मूवमेंट होगी वो थोड़ी शार्प होगी, और एसएमए की मूवमेंट थोड़ी स्टेबल होगी, क्योंकि वो इक्वल वेटेज दे रही। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम स्लोप ऑफ मूविंग एवरेज को देखते हैं। ये और एक आपको नई चीज मैं बताता हूँ कि मूविंग एवरेज का स्लोप देखना इंपॉर्टेंट है, कि उसका स्लोप कैसा है। अगर वो फ्लैटन स्लोप है तो थोड़ा सा प्राइस क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। बट अगर मूविंग एवरेज का स्लोप पॉजिटिव है तो फिर चांसेस होता है कि वो ऊपर की तरफ प्राइस खींच लेगा। तो उसमें आप ईएमए भी यूज कर सकते हैं। बट नॉर्मली मैं जो यूज करता हूँ वो 20 पीरियड एसएमए यूज करता हूँ। अगर आप ईएमए यूज करेंगे तो उस केस में आपको पीरियड बढ़ाना पड़ेगा, 20 की जगह 25 यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको 20 पीरियड एसएमए को बराबर करना है 25 पीरियड ईएमए से, तो उस केस में आपको 5 पीरियड एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो वेटेज करंट वाले को ज्यादा देता है। नेक्स्ट। फेयर इनफ सर। सर, एक ये क्वेश्चन यही है कि व्हेन मार्केट मूव्ड अप एंड डाउन साइमल्टेनियसली ऑल स्ट्राइक प्राइसेस गोज अप प्रोपोर्शनेटली, हाउ इट इज पॉसिबल, वो थोड़ा सा वो तो डेल्टा के हिसाब से प्राइसेस ऊपर जाते हैं, क्योंकि प्रपोर्शनेट का मतलब क्या हो गया कि आपका सवाल ये है कि मार्केट ऊपर से जाती है, ऊपर जाती है, तो हर स्ट्राइक अपने अपने प्रपोर्शन से ऊपर प्राइस चलता है। तो उसके लिए ग्रीक्स स्टडी करना होगा, या ग्रीक्स के ऊपर हम लोगों ने वेबिनार किया है। आपको मैंने यूट्यूब चैनल बताया, वहां जाकर के आप ग्रीक्स के ऊपर पूरा वेबिनार सुन सकते हैं। और उसमें पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया है कि प्राइस की जो मूवमेंट होती है वो किस तरीके से कोरिलेट की जाती है ऑप्शन प्राइसेस से। तो अगर एट द मनी का डेल्टा 0.5 है तो वो 1 रुपए पे 50 पैसे मूव करेगी। अगर डेल्टा 0.3 है तो 30 पैसे मूव करेगी। तो वो उसी प्रपोर्शन में मूव करती है जिसका मेजर हम ग्रीक से करते हैं। तो ग्रीक्स को आप स्टडी करेंगे तो आपको मूवमेंट समझ में आ जाए। सर, पुट कॉल पैरिटी पर भी क्वेश्चन है कि किस नहीं, तरीके पुट से। कॉल पैरिटी इंट्राडे में कोई काम नहीं आती। वो हम लोग ट्रेडर्स बायर्स के लिए पुट कॉल पैरिटी नहीं, वो तो आर्बिट्रेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बट हम लोग बायर जो नेकेड बाय करते हैं और आधे एक घंटे में प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, तो हमारे लिए पुट कॉल पैरिटी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। ठीक है सर। सर, तो आज जिस तरीके से मार्केट ने क्लोज दिया है, तो और पीसीआर वगैरह को देखते हुए आपका क्या व्यू है कि मंडे या एक्सपायरी तक कहाँ पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए, अभी तो जो लास्ट 2-3 दिन से पोजीशंस बन रही है वो पॉजिटिव साइड ही बन रही है। तो मेरा तो मानना है कि 26,000 के ऊपर ही हम लोग एक्सपायरी करेंगे, और हो सकता है 26,100 की तरफ जाएं, 26,150 की तरफ जाएं। अब बाकी मंडे को क्या डेटा बनता है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बट करंट सिचुएशन में यही है कि जो 26,000 का कॉल राइटर है वो आज अपनी पोजीशन काट करके गया है। चलो हम लोग इसको कंफर्म कर लेते हैं डेटा से, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि हम डेटा कैसे यूज करते हैं। तो अभी देखिए, ये किस लॉजिक पे हम ये बातचीत कर रहे हैं ये हम देखते हैं। अभी देखिए, 26,000 की स्ट्राइक मैंने लगाई। 1 मिनट। अनुज जी, स्क्रीन आ गई मेरी? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ गई सर। ठीक है। अब 26,000 की, एक होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, एक होता है टोटल ओपन इंटरेस्ट, अभी कितना ओपन इंटरेस्ट है। अभी 26,000 की पुट पे कितना है, ये देखिए, 1,20,00,000। और कॉल पे कितना है, 80 लाख, है ना। हाँ सर। 25,900 पे
और तो डंडी जो मुझे दिख रही है, पुट वाली डंडी लंबी लंबी दिख रही है, देखिए पुट वाली लंबी लंबी दिख रही है, और कॉल्स वाली छोटी छोटी दिख रही है, ये कॉल्स है, ये कॉल्स है। तो अगर मैं एक आपसे स्ट्रक्चर पूछूं कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है अनुज जी, ये हाँ स्ट्रक्चर में हेवी किधर है, कॉल की साइड हेवीनेस दिख रही है, पुट की साइड हेवीनेस दिख रही है? सर बिल्कुल, जो बार्स हैं वो पुट राइटिंग के काफी अच्छे हैं और काफी काफी अच्छे बड़े हैं। हैं। और ये तो अभी की पोजीशन जो कैरी फॉरवर्ड है, तो अगर हाँ हम लोग डेटा रीडर हैं और हम लोग डेटा को देख करके बातचीत करते हैं, तो इंटरप्रिटेशन यही है कि मंडे के लिए ये पॉजिटिव है। अभी गिफ्ट निफ्टी आपको 25-30 पॉइंट नीचे दिख रही होगी, बट वो ठीक है, वो कोई मैटर नहीं करता है। जो डेटा कैरी फॉरवर्ड हुआ है वो पॉजिटिव डेटा है, और इसके हिसाब से मंडे को मार्केट मान लीजिए नीचे खुल जाए, तो वहां पे बाइंग आ जाएगी, बाय ऑन डिप वाला सिचुएशन दिख रहा है अभी डेटा देखकर। तो मैं यही समझ रहा हूँ कि जो ट्यूसडे को एक्सपायरी होगी वो 26,000 के ऊपर ही होगी, क्योंकि आज जब सुबह, अब इसी को मैं सुबह और अभी से कंपेयर करता हूं। अभी आप याद रखिएगा, अभी का डेटा क्या है, पुट में डंडी लंबी है, कॉल में डंडी छोटी है। अब हम चलो एक बार सुबह का डेटा देख लेते हैं कि सुबह आज कैसा डेटा था, ताकि एक और हमें क्लैरिटी मिले कि सुबह और शाम में क्या फर्क आया है। ये एक बार मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये हम लोग, आप लोग होंगे इस टेलीग्राम चैनल में, ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अनुज जी आप लिंक डाल दीजिए इसका चैट ठीक रूम है में। सर, बिल्कुल। नहीं, चैट रूम तो सबको दिखेगी नहीं। नहीं नहीं, चैट में डाल देते हैं सर, मतलब हम लोग अच्छा, हम डालेंगे तो उनको दिख हम जाएगी, आप डालेंगे डाल तो दीजिए। दिखेगा सर वो। हाँ ठीक है। तो अब देखिए, ये आज का सुबह का डेटा हम लोगों ने डाला था ना इसमें, 1 मिनट। हाँ, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि सुबह क्या बन रहा था और अभी क्या है। सुबह 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 सुबह, 1 मिनट, बहुत अच्छा है ये, जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। हाँ, ये देखिए, ये सुबह का डेटा दिख रहा है अनुज जी। हाँ जी सर, दिख रहा है सर। ये डेटा हम लोगों ने सुबह पोस्ट किया था 10:22 पे। और हुआ क्या मार्केट में, आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। मार्केट में क्या हुआ, 10:22 पे जब ये पोस्ट किया, उस समय कॉल वाले पोजीशन ज्यादा था, पुट वाला कम था। और अगर आप आज देखिएगा तो 10:25 से 11 बजे तक मार्केट 50-60 पॉइंट धड़ाधड़ धड़ाधड़ नीचे आई। नीचे आई अनुज जी। हाँ सर बिल्कुल, वो आधे घंटे में जो नीचे आई, उसमें जो कॉल राइटर था वो अपनी पोजीशन उसने काट ली सस्ते भाव में, और पुट हो गई महंगी, तो उसने पुट ऑप्शन बेच दी नीचे के महंगी भाव में। और उसके बाद मार्केट बाउंस कर गई और पुट डे लो पे चली गई। तो जो स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स थे उन्होंने क्या किया, अपनी कॉल जो बिकी हुई थी पुरानी उसको सस्ते में कवर कर ली, और जो उसकी पुट बेचनी थी वो महंगे में पुट बेच दी। तो इस तरीके से क्लोजिंग का डेटा आप देखिएगा तो डेटा उलट गया, यानी कि कॉल की डंडी छोटी हो गई और पुट की डंडी लंबी हो गई। हुई या नहीं हुई? हाँ बिल्कुल सर। और ये डेटा 10:11 पे, और वहां पे बहुत तेजी से मार्केट नीचे आने के बाद फिर ऊपर की तरफ मूव करी। अब इसमें आप देखिए, हम लोगों ने 11:08 पे आपको 26,000 की कॉल भी दिलवाई थी। अगर आप हमारे इस फ्री टेलीग्राम चैनल पे हैं, और अगर आप नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो इंडेक्स ट्रेडिंग नितिन के नाम से आएगा। इसका लिंक अनुज जी आप चैट रूम हाँ में डाल वो सर दीजिए, मैंने पोस्ट कर दिया है है ना? तो इसमें चैट हम लोग पर। लाइव ट्रेड देते हैं, और देखिए ये देते ही आपको ये कितनी चली गई, 103.6, उसके बाद 120 तक चली गई थी ये कॉल ऑप्शन। तो कुल मिला के समरी यही हुई कि लाइव मार्केट में जो डेटा है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का, और ओपन इंटरेस्ट का बहुत ही यूजफुल डेटा है। और इस डेटा के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में मंडे और ट्यूसडे को मार्केट पॉजिटिव होनी चाहिए। थैंक यू सर। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को ब्रेक दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो और क्वेश्चंस हैं वो स्पेसिफिक टू प्रीमियम टेलीग्राम चैनल या हैं, तो ये शायद प्लेटफॉर्म। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि प्रीमियम हाँ टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो हाँ, अनुज जी आप ज्वाइनिंग लिंक डाल दीजिए चैट रूम में, जो भी चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं प्रीमियम बिल्कुल। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है। तो जो वेब का लिंक है वो आप चैट रूम में डाल दीजिए अनुज जी। ठीक है सर, मैं वो और डाल। एक यूट्यूब चैनल का भी लिंक लोग मांग रहे हैं, तो वो भी आप दे दीजिए। हाँ सर, वो भी दे रहा हूँ सर। तो आपको हम यूट्यूब चैनल का लिंक चैट रूम में डाल रहे हैं, और अगर आपको प्रीमियम टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना है तो उसके भी लिंक्स हम डाल रहे हैं।
प्रीमियम टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डाल दिया है, और यूट्यूब का मैं भी पोस्ट कर देता हूँ। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिख जाएगी, ये नीचे आएगी क्योंकि बहुत सारी चैट्स चल रही हैं। तो आप दिख जाएगी नीचे, सब्सक्रिप्शन के नाम से आ रही है। तो आप देख सकते हैं, बाकी कई लोगों ने अपने नंबर्स छोड़े हैं, तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट भी कर लेगी। और बाकी कुछ क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए होंगे, तो वो आप अपना जो कमेंट है जो यूट्यूब चैनल, उसमें डाल दीजिएगा। मैं जब भी समय मिलेगा आपको उसका रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ओके। ठीक है। ठीक है सर। ओके। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन में मजा आया होगा। काफी हम लोगों ने प्रैक्टिकल चीजें डिस्कस करी, और ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये 100% लाइव मार्केट में काम करेगी। और जो 90% ट्रेडर हैं जो इन डेटा को यूज नहीं कर रहे हैं, अगर आप लोग यूज करना चालू कर दें, तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो 90% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, वो काफी हद तक रेशियो शिफ्ट हो सकता है। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग जो कंटेंट हमें एक्सचेंजेस दे रही है या सेबी जो डेटा दे रही है, हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। तो वेबिनार के थ्रू हम लोग का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप हम अवेयरनेस कराएं और आपको सही इंस्ट्रूमेंट की तरफ लेकर के आए। यानी लाइव मार्केट में करना क्या है, कॉल या पुट। अगर आप सही रास्ते पे होंगे तो मंजिल तो मिलनी तय है, और लॉस होना बंद हो जाएगा। तो ये इंडिकेटर आप लोग यूज कीजिए। मंडे ऑनवर्ड्स मुझे पूरा विश्वास है कि इसके बेसिस पे लॉस होना तो कम से कम बंद हो जाएगा, और प्रॉफिट की जर्नी धीरे धीरे आपकी चालू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।